अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आज मैं बना रही हूँ जी बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी जैम। स्ट्रॉबेरी जैम बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम स्ट्रॉबेरीज ली हैं और उनके स्टेम्स मैंने रिमूव कर दिए हैं। कोशिश करें कि येलो पार्ट भी रिमूव कर दें। अब मैंने एक बाउल में लिया है जी सिंपल टैप वाटर और इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये सारी स्ट्रॉबेरीज और इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी 2 से 3 खाने के चम्मच सिरका। सिरका डालने से ये होगा कि स्ट्रॉबेरीज़ की सारी डर्ट भी रिमूव हो जाएगी अगर इनके ऊपर लगी होगी, और इनका कलर भी जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। 2 से 3 मिनट इनको अच्छी तरह से मिक्स करके छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद स्ट्रॉबेरीज़ को पानी में से निकाल लेंगे। देखिए स्ट्रॉबेरीज़ का कलर भी काफ़ी अच्छा हो गया है और पानी का कलर भी चेंज हो गया है। इसकी सारी जो डस्ट है, मिट्टी वगैरह, वो सारी निकल गई है। अब हम इनको सिंपल टैप वाटर से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि सिरके का जो एलिमेंट है वो निकल जाए। स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद खुश्क कर लेना है। इसके अंदर ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। मैंने इसको टिश्यू पेपर के ऊपर फैला दिया था वॉश करने के बाद और ये अच्छी तरह से खुश्क हो गई हैं। अब हम इनको चॉप कर लेंगे। बिल्कुल आपने इनको बारीक चॉप कर लेना है। स्ट्रॉबेरीज़ को चॉपर में चॉप नहीं करना, नहीं तो ये पानी छोड़ देंगी और जैम की कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं होगी। तो बस इसको इसी तरह से रफली सा हम चॉप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने सारी स्ट्रॉबेरीज़ को चॉप कर लिया अच्छी तरह से। अब हम सारी स्ट्रॉबेरीज़ को डाल देंगे जी पैन में और इसके साथ ही डाल देंगे जी 1 कप चीनी। ये परफेक्ट क्वांटिटी थी शुगर की। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल लीजिएगा। और उसके बाद मैंने डाली है जी 1 बड़े साइज़ का लेमन, उसका जूस। ये 2 से 3 टेबलस्पून जूस बना था। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और 35 से 40 मिनट बिल्कुल स्लो आंच पे हम इसको चम्मच चलाते हुए कुक करेंगे। जैम को कुक होते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और इसके ऊपर झाग भी आना शुरू हो गई है। इस टाइम पे अगर आपको लगे कि स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर टुकड़े हैं तो आप इसको आलू मैशर से मैश भी कर सकते हैं, नहीं तो ये चम्मच से भी हल्का सा मैश करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे जैम को पकते हुए आधा घंटा हो गया। अब इसने पैन को भी छोड़ना शुरू कर दिया है और अगर चम्मच से भी देखा जाए तो इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रनी नहीं है। जैम की कंसिस्टेंसी आ गई है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा आपको चेक करके दिखाऊंगी। इसको अगर हम प्लेट के ऊपर डालेंगे तो ये इस तरह से स्टे करेगा। रनी कंसिस्टेंसी इसकी नहीं है, ये देखें। तो इसका मतलब है कि हमारा जैम बिल्कुल रेडी है। इससे ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। अब मैं आपको इसको एक स्लाइस के ऊपर भी लगा के दिखा रही हूँ। बहुत मज़े का बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैम को आपने गरम गरम ही ग्लास जार में डाल लेना है। ठंडा होने के बाद अगर आप इसको डालेंगे तो ये पैन के साथ चिपक जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।